वो उससे अशरफी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से, शहरों से, सूबों से, कस्बों से, देहात से आने वाले जुमला नाज़रीन, सामईन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन मेरा सलाम मोहब्बत कबूल कर लीजिए। आज के मुताबिक शमशान हो या कब्रिस्तान जाने वालों के साथ अपने मामलात करते हैं, मगर हम अहले ईमान का सेवा है कि जब हम कब्रिस्तानों से गुजरते हैं तो यूं कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो अभी तो आप कब्रिस्तान में नहीं हैं बल्कि खानकाहे अशरफिया के इस हसीन मैदान में हैं। तो आपने ऐसा एहसास कराया कि मैंने ये महसूस किया कि मैं कब्रिस्तान में आज़ान दे रहा हूँ, जबकि या फिर यहाँ का ये सिस्टम हो कि इंदाब नहीं। मैं आपके एहसासात व जज्बात की कदर करता हुआ आपकी समाअतों की दहलीज पर दोबारा सलाम मोहब्बत के जरिए दस्तक देने की सादत और जिसारत हासिल कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज मालूम हुआ कि आपका इतना बड़ा भाव है कि एक बार नहीं दो बार सलाम करवाते हैं। और भाव क्यों न हो कि आप बहुत कीमती हो गए और इस दरबार में पहुंचे तो अशरफी हो गए। और बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। और अब जिक्र नबी होगा, खामोश हो दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। तो मेरे पास 2 मिनट का वक्त है। मैं अपनी आवाज को रोकता हूँ, स्थगित करता हूँ उनके लिए जो खड़े हैं। तो 2 मिनट की मोहलत मुझे मिल गई, मुझे रेस्ट मिल गया और आपको खड़े होकर बैठने का टेस्ट मिल गया। सुभान अल्लाह। कुछ लोग और खड़े हैं वहां गेट पे। लीजिए आगाज़े जश्न फैज़ाने औलिया के लिए तिलावत कलाम इलाही लेकर हमारे और आपके दरमियान गुलामे गौस जानशीने सरकारे इंदौर, सूफिए मिल्लत, पीरे तरीक़त हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब क़िबला, शहज़ादा खानवादा मक्का बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हजरात, यही वो कुरान है जिसे हम मानकर, जानकर, पहचानकर साहिब ईमान कहलाते हैं, यानी अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। इसी कुरान और साहिब कुरान को किसी ने पेशे नजर रखते हुए यूं कहा, ऐ शहंशाहे मदीना ये मेरा ईमान है। तो मैं शेर पेश कर रहा हूं, पेशगी जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना ये मेरा ईमान है, जिंदगानी आपकी कुरान ही कुरान है। और दिल में हो खौफे खुदा, हुब्बे नबी, जोशे अमल, एक सच्चे मर्दे मोमिन की यही पहचान है। और खुसूसियत के साथ हमारे और आपके सामने शहजादे खानवादे मखदूम सिन्ना, पीर तरीक़त, तारीख़ मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तारिक अशरफ साहब के अलावा और भी दीगर अफराद व अशख़ास, सिर्फ यहाँ पे हम नहीं बल्कि हमारे बिरादराने वतन की भी नुमाइंदगी करते हुए, कोई गिरजा घर से, कोई गुरुद्वारे से, कोई चर्च से, तो कोई
मंदिर से इस वक्त मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, सद्भावना के गीत गाने के लिए और अपने जज्बात को हम तक पहुंचाने के लिए स्टेज पे कई लोग हमारे सामने विराजमान हैं, उपस्थित हैं, जिनका हम स्टेज से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर जो भाईचारे का लफ्ज लिखा जाता है, बोला जाता है, ये लिख और बोल के नहीं बल्कि करके दिखाने के लिए हमारे बीच आए हैं, जो सूफी मिल्लत की दावत पे हाजिर हैं। हम उनका वेलकम करते हैं। हम केंद्र के रखते हैं, वो आ रहे हैं और अपने कलेमात और जज्बात को पेश करेंगे। वंदे मातरम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय जिनेंद्र, वरक्कम, सत श्री अकाल, जय शिव, नमो बुद्धाय। ये मुल्क, ये जहान रहे सदा खुशहाल। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं पंडित डॉक्टर भरत कुमार ओझा भानु सारस्वत विश्व कल्याण अनुष्ठान केंद्र की ओर से और मुकद्दस खानकाह अशरफिया की ओर से आप सबका इस अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक के मौके पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। परिवार का आशीर्वाद पात्र हूँ, स्नेह पात्र हूँ। दिल की गहराइयों से आप सबका खैर मकदम करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, चूँकि कहा है हजरत ने कि बहुत मुख्तसर में अपने कल्ब की गहराई से अपने दिल के जज्बात, कौमी यकजहती और सांप्रदायिक सद्भाव पर कहना है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खानकाह जोड़ती है, खानकाह दिलों को दिलों से जोड़ती है, बुग़्ज़, कीना, हसद की राह पर जाने से रोकती है, दिलों को जोड़ती है। दिलों से दिलों को जो जोड़ता है वह उस अल्लाह पाक के हुक्म पर मुसलसल अपने ईमान पर कायम रहते हुए कौमी यकजहती से लेकर हुब्बे वतनी का जो पाठ पढ़ाती है वह खानकाह होती है। और जो शुक्रिया, और जो खानकाहों से जोड़ती है वो होती है मुस्तकबिल की वो लकीर, जिसके लिए कहते हैं कि मुझे दुनिया में जो भी मिला है वो मुकद्दर से मिला मुझे, लेकिन मेरा मुकद्दर भी तो तेरे दर से मिला है। हम अशरफी सरकार के इस मुबारक उर्स में यहाँ पर एक से बढ़कर एक उलेमा, मौलाना, काजी सरकार पिछोसा शरीफ से पधारे, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, दिलों से जोड़ने के लिए पधारे हैं। उसी दिल की आवाज को देकर के जब हफीज साहब ने हमसे कहा कि इस सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के जो थीम चल रही है, जो इस आस्थाने की, इस खानकाह की जो थीम है वो यही है कि प्यार बांटते चलो, सबको अपनाते चलो, एक दूजे को एक दूजे से जोड़ते चलो। जब हुक्म हुआ हजरत का तो हमने बहुत दिल से, बहुत गहराई से, बहुत खुलूस से, बहुत हकीकत से इल्तिजा की, गुजारिश की श्रद्धेय ज्ञानी जी से, श्रद्धेय पीयूष लकड़ा जी फादर साहब से, और सभी ने बाखुशी, सहर्ष, पूरे दिल से उस प्रार्थना को, दावतनामे को कबूल फरमाकर आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक से बढ़कर एक अजीम शान शख्सियत यहाँ पर जलवा अफरोज है। महाभारत काल से हमारे भाई आयुष्मान भव अर्थात आओ उस्मान भाई हमें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा था कि खानकाह दिलों को दिलों से जोड़ती है, और जब दिलों से दिलों को जोड़ती है तो बहुत माजरत के साथ हुजूर मुझे एक शेर याद आता है कि अहले काबा अहले दिल से पेश पा सकता नहीं, अहले काबा अहले दिल से पेश पा सकता नहीं, बाद में काबा हुआ तामीर, पहले दिल बना है। और यह जो दिल है ये रोशन ज़मीर होना चाहिए, और ये रोशन ज़मीर तब होता है कि कहा है कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा का रुख बदल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की, कज़ा का रुख बदल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। सच्चे पातशाह, पहली पातशाही वाहिगुरु गुरु नानक देव जी ने भी यही फरमाया कि एकस के हम बारिक अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजा कौन भले कोई बंदे, कोई बोले राम राम, कोई अलाए, कोई सेले गुसैया, कोई खुदाए खुदाए, लेकिन एकस के हम बारिक, वही तौहीद है, वही वाहिद है,
वही एकेश्वर है, वही कौमियत जहती का पैगाम देकर के जब अमलो ईमान से हमें नवाजता है तब हम मुसलमान कहलाते हैं, मुसलसल ईमान वाले कहलाते हैं, 5 वक्त की नमाज से लेकर के तवाफ वाले, जियारत वाले कहलाते हैं। यही पैगाम उस सर्वेश्वर का है जिसको किसी भी रूप में, किसी भी शक्ति में उस प्रकाश पुंज को हम माने। जब हम कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, जब हम कहते हैं हम उनको मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में, प्रभु यीशु के रूप में हमारे बीच खिदमत के लिए, करुणा के लिए, प्रेम का संदेश बरसाने के लिए भेजा। वही 10 गुरु बन के गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक की जो परंपरा, जो श्रृंखला चली, उन्होंने भी यही कहा कि प्यार बांटते चलो। किसी ने कहा है हजरत कि मेरी कोशिश यह है कि मेरी आंगन में दीवार ना उठे, मेरी कोशिश यह है कि मेरे आंगन में दीवार ना उठे। ये मेरे भाई, मेरे हक की जमीन भी तू रख ले। तो जो आंगन में दीवार नहीं उठाना चाहता वो दिलों में दीवार, दिलों में दरार कैसे उठा सकता है। इसलिए इस मुबारक उर्स का भी यही प्रोग्राम है। मेरे अम्मीजान और तमाम मातृशक्तियां विराजी से मैं मुअज़्ज़िज़ तमाम ख़वातीन और हजरात के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दिल की गहराई से सलाम करता हूँ। वह मोबाइल है, आज मोबाइल धड़कनों से बढ़कर के जरूरत हो गया है। तो हम इसी तरीके से समझे कि खानका हमें क्या समझाती है कि हम वो मोबाइल है जिसकी सिम वह रूह है। हम शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं, हम जिस्म नहीं है, हम उसका अंश है, उसकी वसीयत से जुड़े हैं, उसकी नसीहत से जुड़े हैं। और जब हम उसकी वसीयत से, उसकी नसीहत से जुड़े हैं तो हम कुछ भी गलत काम कर नहीं सकते। और अगर कदाचित कोई बुग़्ज़ की ना हसद की तरफ बढ़ा, अगर किसी ने अखलाक, खुलूस, संस्कार, प्रेम, प्यार, मोहब्बत को छोड़ने की कोशिश करी तो हजरत यहाँ पर विराजमान है, तशरीफ फरमाए, जलवा अफरोज है, जो आपको भटकने से रोक लेंगे, आपको इधर उधर नहीं होने देंगे, अपनी सीधी लकीर पे चल करके। हम एक और कहते हैं विश्व बंधुत्व। ये सारी की सारी कायनात हमारा परिवार है, वसुदेवस्य कुटुंबकम। हम सब इस परिवार कोशिश में कर सका, उस कोशिश का एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे बीच में सांप्रदायिक सद्भाव, कौमी यकजहती के दारोमदार जिन पर हैं, जो अपने अपने कौम के रहबर हैं, जो प्रोफेट हैं, जो मेंटर है, वो यहाँ विराजमान है। एक से बढ़कर एक शख्सियत यहाँ विराजमान है जिन्हें अपनी दिल की गहराई से आपके बीच में बात बोलना है। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि दस्ते पाए रफ्त गा से यह सदा है आ रही, दस्ते पाए रफ्त गा से यह सदा है आ रही, 2 कदम में राह तय है, शौक़ मंजिल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात भर जब ये जागते हैं तब पूरे मुल्क के इंसान चैन की नींद सो रहे हैं। सरहद पे खड़ा हुआ जवान, खेत में खड़ा हुआ किसान, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिससे जिंदा है हिंदुस्तान। अगर ये 2 न रहे तो हिंदुस्तान की हवा निकल जाए। जवान को भी खाने की जरूरत है और इंसान को भी खाने की जरूरत है। हर कोई पहले इंसान है, बाद में सरहद का जवान है, बाद में खेत का किसान है। कुल मिलाकर सब इंसान है और सब आदम की औलाद है, सब आदमी। जिन्होंने किसानों का भरम रखा है ये उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। और वजह यह है कि ये चंद हैं मगर यूं है, समझ रहे हैं ना, ये चंद हैं मगर यूं हैं। जिसको पूरा मुल्क नहीं झुका पाया था, इन लोगों की वजह से घुटने टेकने पड़ गए। और इन सिंह जी, श्री गुरु सिंह सभा स्टेट सेक्रेटरी, इंदौर, माइक पर। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मंच पर उपस्थित सभी धर्मों के ज्ञानी लोग, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, जो नायाब हस्ती हैं, ये मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने बार बार अपनी अपनी बातें आपके साथ शेयर की हैं। ये जो सूफी लोग होते हैं
इनकी यादें यूं नहीं मनाई जाती। ये बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। शहाबुद्दीन कहा करते थे कि दरवेश जो है, दरवेशी जो है, वो खुद फरोशी का नाम है। जो अपनी जात को नहीं पूछ सकता वो फकीरी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये फकीरी पाने के लिए जो हमारे अंदर 5 चोर बैठे हैं ना, पहले उनको मारना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 का बलिदान देना पड़ता है, तो जाके ये सूफी कहलाते हैं अशरफी। अशरफी का मतलब है कि बहुमूल्य। ये इतने बहुमूल्य हैं कि जिनकी यादें आप मनानी तू आया लहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुक्ति चलनी रहन। तेरी उम्र बीतती जा रही है। आए तो थे इबादत करने के लिए उस मालिक की, लेकिन माया के अंदर इतने मशरूक हो गए कि जो इकरार करके उस मालिक से, परवरदिगार से इस दुनिया में जन्म लिया। मेरी माताएं जानती हैं, वो मेरी बहनें जानती हैं, 9 महीने जब मां के गर्भ के अंदर उल्टे मुंह बच्चा लटकता है, हमारे में कहा गया कि वो कुंभी नरक है। सबसे बुरा नरक मां के पेट के अंदर उल्टा लटकना। तब जो लिव होती है इंसान की, उस बच्चे की, उस प्रभु परमात्मा, उस मालिक के साथ मिली होती है। जब बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है तो उस प्रभु परमात्मा को हम छोड़ दे जाते हैं जिसके लिए हम आए थे। ये यादें मनानी तभी सही साबित होगी कि उस परवरदिगार के बताए हुए असूलों पे हम पहरा दे सकें। क्योंकि गुरबानी का भी कथन है कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाहे, कारण करम रहीम, कृपा तार करीम। ये रास्ते हैं, मार्ग हैं। कोई उसकी राम राम करके भक्ति करता है और कोई खुदा बोलकर उसकी इबादत करता है। लेकिन गुरबानी का कथन है कि अवल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। क्योंकि इस दुनिया में भेजने वाला केवल एक मालिक है। उसके बनाए हुए, उसके भेजे हुए सब हम इंसान हैं। क्योंकि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के बांडे, ना कछ पोच कुमारे। ऐसे ही सिखों के लिए धर्म स्थान जो है वो श्री अमृतसर साहिब है। लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि उसकी जो बुनियाद है वो साईं मियां मीर, एक सूफी फकीर थे, जिन्होंने की उसकी बुनियाद रखी। सो ऐसा धर्म, ऐसे पीर पैगंबरों का आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उनके अंदर बाबा फरीद जी की वाणी है। 1132 श्लोक जो है बाबा फरीद जी के उसके अंदर उच्चारण किए गए हैं। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को अदब से मत्था टेकते हैं, साथ ही वो सूफी फकीर बाबा शेख फरीद जी को भी नमन करते हैं। उनकी वाणी भी उसके अंदर दर्ज है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर ये माताएं भी, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, इतिहास बताता कि 2.5 माह हुई हैं, 2.5 माताएं हुई हैं, एक 2 और एक आधी। पहली मां बाबा फरीद जी की मां हुई है, जिसने कि अपने बच्चे को गोद में उठाकर कुरान की लोरियां देती थी।
आयतें पढ़ती थी। क्यों? कि बाबा फरीद जी को बचपन से ये लगाव था कि जब बाबा फरीद जी अताएं पढ़ने लगे, वो परवरदिगार का नाम लेने लगे, तो उनको लालच देती थी, बेटा जो अल्लाह ताला है वो शक्कर देता है, गुड़ देता है। एक दिन क्या हुआ कि माँ मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी, तो फरीद जी जब अपनी बंदगी करके उठते थे तो मसल्ले के नीचे से शक्कर उठा लेते थे। कहते कि एक बार माँ शक्कर रखना भूल गई। माँ को बड़ी चिंता हुई, मैं तो बाहर आ गई काम पे, लेकिन आज बहुत बुरा होगा, बुरा मनाएगा फरीद। लेकिन जो इबादत करके फरीद जी उठे, बच्चे थे, तो नीचे जब मसल्ले के नीचे हाथ मारा तो मट्टी थी। जब मट्टी को खाया तो ऐसी शक्कर, ऐसा मीठा था कि माँ को बोलते, माँ आज पहले तो तू रोज शक्कर खिलाती थी, आज कैसी शक्कर खिलाई इतनी मीठी। तो माँ समझ गई कि उस अल्लाह का करम हो गया इसके ऊपर। बड़ी बंदगी थी उनकी, बहुत बंदगी थी, अनेकों साल। देखो जी, अगर मेरे मन में इतना बड़ा ख्याल आया तो 2 कुच्चे, मट्टी के 2 कुच्चे, एक में पानी और एक में दूध लेकर जा वहां गए, तो मैं मन में सोचा कि देखूंगा अगर वो अल्लाह का पूरा पीर हुआ तो वो मेरी मुराद पूरी करेगा। जब दोनों कुजे आगे रखे, छोटे बालक थे, कुछ 2-2.5 साल की उम्र थी, तब गुरु साहब जी ने दोनों कुजों के ऊपर हाथ रखा, तो वो समझ गए कि ये सभी धर्मों का सत्कार करने वाले वो अल्लाह ने भेजे हुए पीर हैं। सो मैं एक बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आज मैं तो पहली बार ही आप लोगों के दर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ हूं, और आज अशरफी साहब जो आपके बड़े आज मैंने दर्शन किए, सभी धर्मों के अंदर हों तो उसके अंदर स्टेट और देश की जो उन्नति होगी, इस एकता का सबूत आप लोगों ने दिया। मैं आप सभी लोगों का वो पूरे ही अशरफी परिवार का धन्यवादी हूं, और मैं श्री गुरु सिंह सभा इंदौर सिख समाज की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, कि आज मैं सुबह टीवी देख रहा था, हमारा जैसे कि दिल्ली के अंदर बंगला साहब गुरुद्वारा है, तो वो जो हमारे हेड प्रीस्ट हैं वो बता रहे थे कि मैं अक्सर वहां के जो इमाम है दिल्ली के, वो मेरे को दावत देते हैं, तो मैं उनकी दावत कबूल करके वहां पर हम खाना खाने के लिए, दावत लेने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तो इमाम साहब ने बताया कि हर धर्मों में, कोई भी धर्म हो, भला वो सिख धर्म हो, मुस्लिम, कुरान साहब है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाइबल है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और गीता है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब धर्मों का निचोड़ जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब में निकाला गया। और मैं अपने सिख समाज की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूं कि आप लोगों ने हमारे को यहाँ बुलाकर अपने विचार रखने के लिए आप जी ने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने सुना कि अगर इस तरह के प्रोग्राम्स, और उसकी वजह यह है कि हम लोग सूफी सिलसिले से जुड़े हुए हैं और भारत की सरजमीन पर सूफीज्म को बढ़ाए। खित है अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है, और आपकी मुट्ठी में दिल है सारा हिंदुस्तान का, आपके कदमों में ख्वाजा हम सबों की जान है। ये देखिए हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला रहे हैं जो दिल्ली की सरजमीन से चलकर आए हैं, और अभी आ रहे हैं जनाब शहनवाज चौधरी साहब, जो मुल्की हालात के तनाजुर में हमसे और आपसे हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। मगर उससे पहले बस सुकून से बैठ जाइए आप लोग। आइए
नहीं, कुएं को मुट्ठी में संभाल लूंगा इंशाल्लाह, किसी को संभालने की जरूरत नहीं। और हमको वो संभाले हैं जिनके उर्स में हम आए हैं, सुभान अल्लाह। वाले भी मिलेंगे। तो अभी आपने 3 को तो सुन लिया, एक मुझसे सुन रहे हैं, एक पंडित जी से और एक सिंह साहब से। अब जो आ रहे हैं ये चर्च से ताल्लुक रखते हैं। मेरा उम्र था 10 साल का, मैं पढ़ता था 5वीं में। एक सुंदर सा लेसन था, उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बढ़ते गया उस पर गौर किया और उसमें एक घटना की वर्णन की गई थी। एक महिला अपने गहने लेकर के रास्ते पे चल रही थी और वो अपनी बहन के पास जा रही थी कि ये गहने उस बहन के पास पहुंच जाए। साधन नहीं थी, पैदल पैदल वो चलती तो शायद उसको लग जाता पूरे दिन। वही रास्ते पे एक अजनबी उस जमाने में साइकिल में जा रहा था। फिर उस महिला ने उस अजनबी को रोक लिया और फिर उस महिला ने उससे आग्रह की कि आप ये गहने ये गांव में ये नाम के महिला के पास पहुंचा देना। फिर उस अजनबी ने कहने लगा कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे जानती नहीं, आपको कैसे पता कि ये गहने उस व्यक्ति उस महिला के पास पहुंच जाएगी। उस महिला ने कहा, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं इसलिए मैं गहन दे रहा हूं क्योंकि आप पहुंचा देंगे। मैंने बैठा, हमारी परिचय नहीं हुई थी, वहां पहुंचने के लिए कितने पैसा लेंगे? उन्होंने कहा 120 रुपया। फिर जब हम बातें करते 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 मैं उनको बोला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य पहुंच गया। फादर सलाम वालेकुम, कोई बात नहीं करके चला गया, मतलब पैसा भी नहीं लिया, है ना। और आज के दिन मैं सोच रहा था कि मैं आपको शांति सद्भावना के बारे में खूब तैयार करके बोलूंगा, लेकिन उतरने के पहले उन्होंने बोला कि आपका कुरान और हमारा बाइबल है ना, ये आसमानी किताब है। खलीफे हम शबीह गौस-उस-सकलैन सरकार बुरहानपुर के सज्जादा नशीन यहाँ पे जलवावार हैं, बैठ जाइए। सबसे पहले तो आज का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मुझे बताया गया जब कि यहाँ पर हमारे बीच में मुफ्ती सुल्तान सैयद मोहम्मद महमूद अशरफी जिलाली साहब हमारे बीच में हैं, और मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था, अभी मुझे बताया गया तो मैं ये समझ नहीं पाया कि ऐसी शख्सियत मुझसे छूट कैसे गई, मैं उन तक पहुंच कैसे नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कुछ भी कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, जब तक ऊपर वाले की तरफ से इशारा ना हो, बुलावा ना हो, तो काम होते नहीं हैं। बड़े लोग जब चाहते हैं तभी उन तक पहुंचा जा सकता है। तो आज मैं समझता हूं कि मेरी खुश नसीबी है कि उन्होंने मुझे यहाँ एक मौका, एक अवसर दिया। मैं वैसे तो राजनीति का एक विद्यार्थी हूँ, सबको एक साथ जोड़ने का मंच है। मैं पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं, इसका नाम है भारतीयता की मुहिम। और मेरा मानना यह है कि जब तक हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के भेदभाव को नहीं मिटाएंगे, तब तक समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। समस्या यह है कि जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो ताकतें संगठित हैं, वो इकट्ठा हैं, भले ही वो कम हैं, गिनती में बहुत कम। और हम जो सबसे ज्यादा हैं, 95% से ज्यादा लोग जो इकट्ठे रहना चाहते हैं, जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते, वो ज्यादा तो हैं लेकिन संगठित नहीं है, जुड़े हुए नहीं। और कोई एक चीज जो हम सबको जोड़ सकती है तो वो केवल भारतीयता ही है, क्योंकि शुरुआत और अंत में हम सब भारतीय हैं। इसलिए मैंने मुहिम शुरू की
कि हम सब अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ेंगे, और वो जो कट्टरपंथी सोच है उसे करारा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि वो क्या चाहते हैं और उनकी साजिशों को समझिए। वो चाहते हैं कि हम जाति धर्म में बटे रहें और वो अपनी सत्ता चलाते रहें, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं आज इस मंच से मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे दुआओं से नवाजिए। मैं जिस आग जिस आंधी के खिलाफ एक दिया जला रहा हूं, मोहब्बत का दिया, एकजुटता का दिया, सबको जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर जोड़ने का दिया, वो इस दिए को बुझाना चाहते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की है कि पूरे देश में लोगों को संगठित किया जाए। और जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, मेरा नाम शाहनवाज चौधरी भारतीय है। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो आज 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। दुनिया के 50 देशों में मैं सुना जाता हूं, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, भारत का पहला और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैं बताता हूं लोगों को कि आप राजनीति से बच नहीं सकते। राजनीति में केवल 2 ही विकल्प आपके पास हैं, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या आप राजनीति के शिकार हैं। और अफसोस की बात, ज्यादातर लोग राजनीति के शिकार हैं। आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। वो राजनीति जो आपकी कमाई, जो आपके खर्चे, जो आपकी जगहों के नाम, जो राजनीति सब कुछ तय करना चाहती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? अब तय आपको ही करना पड़ेगा। अभी तो पहचान के लिए भी हमें साबित करना पड़ेगा। ये कौन लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं कि हम साबित करें? पहले तुम तो साबित करो। ये कौन ताकतें हैं, ये कौन लोग हैं जो हमें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ने का काम करती हैं? अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई देशभक्त हैं या नहीं। और हम कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है साहब। मैं भी जब जनाब से बात कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनके ऑफिस में गया, वहां गर्व से कौम भारतीय का स्टिकर लगा, देखा होगा आपने। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे लोग जो समाज के, अभी चर्च से पादरी साहब आए हुए थे, अभी मुझे बताया गया अलग अलग धर्म के लोग आए हुए हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ वो ताकतें हैं जो हमें तोड़ने का, हमें दूर करने का काम कर रही हैं, ऐसे समय में ये मजमा ये संदेश दे रहा है कि तोड़ने वाली ताकतें कितनी ही मजबूत हो जाएं, वो जोड़ने वाली ताकतों से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तुम तोड़ने का काम करो, तुम आग लगाने का काम करो, और हम आग बुझाने का काम करेंगे। फिर भी हमें अपने लेवल पर प्रयास करना है, ना खुद भेदभाव करना है और ना किसी को भेदभाव करने देना है। हिम्मत है तो इसे बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अगर आज नेता खराब है तो सारा देश नेता का नहीं है, इसमें जनता का भी दोष है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। केवल किसी व्यक्ति को इसलिए चुन लेना कि वो हमारे मजहब का है, हमारी जाति, हमारे धर्म का है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें भी ऊपर उठना पड़ेगा। हमें भी देश हित सबसे पहले। और मैं अपनी टीम के लोगों को बोलता हूं, जब भी तुम्हारा निजी हित राष्ट्र हित से टकराए, अपने निजी हित का त्याग कर देना। देश सबसे पहले है। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हमारी पहचान तो देश से ही है। वैसे तो बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ कहना भी था, बट मैं सुनना चाहता हूं। आज मैं ऐसे लोगों की सरपरस्ती में हूं जो खुशनसीब लोगों को वो मौका मिलता है। और मेरा तो नाम ही शाहनवाज है। उस शाह ने नवाज दिया, शाह तो एक ही है हम सबका। और मुझे पता चला आला जल्द के बेटे का नाम खलीफा भाई, पीर भाई। तो इस निस्बत से हम सरकार बुरहानपुर के मुरीदो खलीफा के उर्स में हाजिर आए हैं। तो हम बाहर नहीं, घर में आए हैं। और हम शबीहे गौस हैं जो आला हजरत अशरफी
उनके ही दर के अशरफी गुलजार का एक गुल शगुफ्ता आप हैं। या मैं शेर भूल रहा हूं, जल्दी कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रब ही जाने और क्या है बरकतुल्लाह अशरफी, रब ही जाने और क्या है बरकतुल्लाह अशरफी। और पीर उनके सरवरे बुरहानपुर अब्दुल गफूर। मने मखदूमे जिंदा इंतखाबे हुजूर सरकारे कलाम हजरत अल्लामा सैयद महमूद अशरफ साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर जानशीने मखदूम अशरफ हुजूर कायदे मिल्लत फैज़ाने मखदूम अशरफ हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाए। स्टेज वाले हजरात भी जल्दी बैठ जाएं, तो जल्दी बैठिए, अगला प्रोग्राम समाप्त करो। बज़्म अशरफ हम तेरे मशकूर हैं, ऐ चरागे बज़्म अशरफ हम तेरे मशकूर हैं, आपकी आमद से बेशक हम सभी मसरूर हैं। हुजूर साहिब सज्जादा की गुलपोशी सूफी मिल्लत तर्जमाने सिलसिले अशरफियत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल हफीज साहब क़िबला और जितने भी चीफ गेस्ट हैं, मुख्तलिफ अदियान व मज़ाहिब से जुड़े लोग जो यहाँ मेहमान की हैसियत से आए हैं, और तमाम मेहमानों के मेहमान और सबसे महान जानशीने मखदूम आले नबी हैं, गुलशने ज़हरा के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। हुजूर साहिब सज्जादा की गुलपोशी हफीज साहब क़िबला फरमा रहे हैं। हाँ वो और हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब नबी रहे सरकार बुरहान को बुला लीजिए। वो जो दूसरे आए हैं पादरी साहब चर्च से, और दूसरे जो मेहमान एक और हैं हमारे जसवंत सिंह साहब के साथ आए हैं, उनको भी बुला लीजिए। भानो भाई भरत कुमार जी, पंडित जी आप भी आ जाएं, आप तो घर के हैं, आपका भी स्वागत होगा। और जनाब शहनवाज साहब समाजी कारकुन भारतीय दिल्ली से आए हैं, इनकी भी गुलपोशी और हौसला अफजाई की जा रही है खानका की तरफ से शाल और ट्रॉफी। हजरत तारिक मियां साहब की गुलपोशी थालपोशी और जो भी तोहफा तहफ़ है, ये दूसरे हमारे सिख समाज से जो जसवंत सिंह जी के साथ आए हैं, उनको हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा सैयद महमूद अशरफ साहब क़िबला आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जो लोग गैर ज़रूरी हैं स्टेज पे वो बैठ जाएं, जो ज़रूरत वाले लोग हैं वो फादर अमीर जी, अच्छा फादर अमीर जी, जो लोग खड़े हैं वो हाँ तोहफा दे रहे हैं। हाजी इकबाल साहब हमारे एरिया के पार्षद जनाब उस्मान पटेल साहब ने इस्तेमाल किया पटेल साहब मुफ्ती मंजर साहब गले में डाल, एक मिनट ये दे दे। इस तरफ थोड़ी सी जगह है।
देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जवान खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये दाएं बाएं जगह है, आप लोग खड़े होके एक एक इंच आगे बढ़ जाइए, सब जगह बन जाएगी। दाएं बाएं खड़े हो जाइए आप लोग, सब लोग सुकून के साथ बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं मैं 10 तक गुजारिश करूंगा बैठ जाइए, बहुत जल्द हजरत का बयान होगा। हो गया बस। हजरत अशरफी मियाँ और मखदूम पाक की अमानतों के अमीन हैं। उसी खानकाह का एक ब्रांच बुरहानपुर में है और बुरहानपुर का ब्रांच अशरफी नगर खजराना इंदौर में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम सब के मरकज़ अक़ीदत हुजूर कायदे मिल्लत जलवाबार हैं। तो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ और 2 शेर। रश के बागे खुल्द MP इंदौर खजराना है, रश के बागे खुल्द या सदा जलवा नुमा है बरकतुल्ला अशरफी, या सदा जलवा नुमा है बरकतुल्ला अशरफी। और जो तबीबाने जमाना के यहाँ मिलती नहीं, जो तबीबाने जमाना के यहाँ मिलती नहीं, दर्द दिल की वो दवा है बरकतुल्ला अशरफी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम अशरफ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। और सरकार अशरफी मियाँ अपने मरकज़े अकीदत के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। आमदे महमूद अशरफ है यहाँ सद मरहबा, सब मनाजिर खुशनुमा है बरकतुल्ला अशरफी। सोने पर सुहागा का काम हुजूर साहिब सज्जादा की आमद कर रही है और महमूद गुलशने बख्शुल्ला शाह अशरफी आबाद हैं, आप ही इसकी बिना हैं बरकतुल्ला अशरफी। और ये पीर अब्दुल गफूर के पोते अहमद अशरफ आ गए, पीर अब्दुल गफूर के पोते अहमद अशरफ आ गए, खुश अदा जो खुश नवा हैं बरकतुल्ला अशरफी। और उनके जानशीन हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अब्दुल हफीज साहब क़िबला की नज़र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर साहिब सज्जादा की सरपरस्ती और आला हज़रत अशरफी मियाँ सरकार बुरहानपुर की निस्बतों का फैज़ान है कि इस वक्त सिर्फ इंदौर और MP नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिला अशरफियत और दीन व सुन्नियत और अहले सुन्नत के हवाले से एक अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, हर चीज में बरकत अता फरमाए और दराज़ी उम्र अता फरमाए। जानशीं फरजंद कारी हजरत अब्दुल हफीज, जानशीं फरजंद कारी हजरत अब्दुल हफीज, कौम के ये पेशवा हैं बरकतुल्ला अशरफी, कौम के ये पेशवा हैं बरकतुल्ला अशरफी। यार इस पर तो नारा लगना चाहिए। खड़े होके महजबी और महलका है बरकतुल्ला अशरफी, महजबी और महलका है बरकतुल्ला अशरफी। और हक सनाई का तेरी हो नहीं सकता अदा, हक सनाई का तेरी, हक सनाई का तेरी हो नहीं सकता अदा, कहते ये हामिद रजा हैं बरकतुल्ला अशरफी, कहते ये हामिद रजा हैं बरकतुल्ला अशरफी। हम ये चाहेंगे कि ये जो गुलशने अशरफी है इसके सर्वे सर्वा हम सबों के मरकज़ अक़ीदत की मौजूदगी में ये खानकाह, जिस खानकाह की ब्रांच है वहां के खानवादे के चश्मो चरा, वो अपने मरकज़ अक़ीदत और हम सब के मरकज़ अक़ीदत नवाज हुजूर साहिब सज्जादा अब बिला ताखीर आपकी खिदमत में और इस बज़्म मोहब्बत में हजरत मौलाना मुफ्ती मंजर मुस्तफा नाज अशरफी मकराना राजस्थान माइक पर हो रहे हैं विराजमान। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा
दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, हम पे हो गौस का करम तो ख्वाजा की नज़र, हम पे हो गौस का करम तो मखदूम की नज़र, मेरे आका महमूदुल औलिया के वास्ते। दरूद पाक का विर्द कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आपके सामने कोई लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हो। बड़ों के सामने खिताब नहीं होता, बड़ों के सामने अपनी इस्लाह होती है। और मैं सिर्फ बगरज़ इस्लाह अपनी ज़ात के लिए पहले, फिर आपकी इस्लाह के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा अगर करम फरमा दे तो मेरी दुनिया भी सवरती नज़र आएगी, इंशाअल्लाह आक़िबत भी सवरती नज़र आएगी। हम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे के उर्स के मौके पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह के बंदे होते कौन हैं? हम लोग अल्लाह के बंदे होने से पहले इंसान हैं, मगर क्या हम अल्लाह के बंदे हो पाए हैं या नहीं हो पाए? क्या हम अल्लाह के बंदे कहलाने के लायक हैं या नहीं हैं? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे के उर्स में हाजिर हुए हैं, हमें समझना होगा कि एक ये भी बंदा है कि जिनकी सालाना फातिहा उर्स की शक्ल में मनाई जा रही है, लोग अकीदत में आते चले जा रहे हैं। और एक आम मुसलमान की सालाना फातिहा होती है जिसमें अगर सिर्फ घर वाले ही मौजूद हो जाएं तो बड़ी बात है, सिर्फ घर वाले ही मौजूद हो जाएं तो बड़ी बात है। मामला क्या है? एक ये भी बंदा है, एक वो भी बंदा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम इंसान होने के साथ साथ बंदे होने की मंजिल जहां तक जाती है उसको मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। और ये अल्लाह के बंदे जो हैं, जिन्होंने इंसानियत से आगे बढ़कर अल्लाह के बंदे होने की जो मंजिल है उसको तय कर लिया है, जिस तय करने की वजह से आज 17वां उर्स हो रहा है, लोग अकीदत में आते चले आ रहे हैं। इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह उन बंदों के लिए कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। ये अल्लाह के बंदे ऐसे नहीं हैं कि हमारे पास हाथ हो, हमारे पास पैर हो, आंख हो, कान हो, पेट हो, पूरे आज़ाए इंसानी हो। सिर्फ इस चीज का नाम अल्लाह के बंदे होने की निशानी नहीं है। सिर्फ इंसान होना अल्लाह के बंदे होने की निशानी नहीं है। कुरान कह रहा है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना, पैर भी आ जाएं तो उन्हें भी सलामती की दुआ देते हुए नजर आते हैं, उन्हें भी सलामती की दुआ देते हुए नजर आते हैं। अब पूरे इस 2 आयते करीमा को एक का काम करते हैं, वो अल्लाह के बंदे होने के मुकम्मल हक अदा नहीं करते। अल्लाह के बंदे तो वही हैं जो जोड़ने का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, जो इत्तिहाद होने का काम करे, जो इत्तिफाक का काम करे, जो मोहब्बत का काम करे। इसीलिए तो कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो ईमान भी ऐसा वक्त था कि लोग यहाँ पर जानवर ही जानवर का भी नामो निशान नहीं था, मगर आज इंसानी नस्ल आती हुई चली क्यों जा रही है? पता चल रहा है कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों में से एक ऐसे बंदे को भेज दिया जिन्होंने अशरफी फैजान का ताज अपने सर के ऊपर रखकर इस संगलाख जमी को फैजाने अशरफी से ऐसा मालामाल कर दिया कि यहाँ पर इंसान भी आ रहे हैं, इंसान की शक्ल के अंदर मुसलमान भी आ रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं। और इंसान ही नहीं, दूसरे हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हुराने जन्नत भी तशरीफ ला रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो जोड़ने का काम करे उनके साथ हो जाओ। पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज तुम्हें ये मौका मिला है, आज तुम्हें अपने आप
आने का मौका मिला है, दरे खुदा से मिलने का मौका मिला है, दरे मुस्तफ़ा से जुड़ने का मौका मिला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने फिर कभी वफा की, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, हमको प्यारा लगता है। लबों पर नग में सल्ले अला के, हाथों में कशको, लब पर नग में सल्ले अला के, हाथों में कशको। देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सबन के महताज, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सबन के महताज। मेरा दाता सब दाता का दाता लगता है, मेरा दाता सब दाता का दाता लगता है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन। निस्बत भी ऐसी चीज़ है दामान यार से, निस्बत भी ऐसी चीज़ है दामान यार से, बेफिक्र जी रहे हैं हर एक एतबार से, बेफिक्र जी रहे हैं हर एक एतबार से। वो दिल है जो किसी के इश्क में दीवाना हो जाए, वो दिल है जो किसी के इश्क में दीवाना हो जाए, वो सर है जो किसी की तेख का नजराना हो जाए, वो सर है जो किसी की तेख का नजराना हो जाए। मेरा सर कट के मख्तल में गिरे कातिल के कदमों पर, मेरा सर कट के मख्तल में गिरे कातिल के कदमों पर, दमे आखिर अदा यूं सजदे शुक्राना हो जाए, दमे आखिर अदा यूं सजदे शुक्राना हो जाए। और यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ, जिसे होना हो कुछ, वो संगे दरे जाना ना हो जाए, जिसे होना हो कुछ वो संगे दरे जाना ना हो जाए। और इस मक्ते के लिए शेर कहा था कि वो मैं दे दे, हम सब की ये इल्तिजा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कोशिशों के बाद
हजरत की शदीद मसरूफियात के बाद आज इंदौर की सरजमीन को बहुत सारे औलाद गौसे आजम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और सरकार की आल की एक बड़ी तादाद भी है, लेकिन नस्ल फातिमा, नस्ल हसन और हुसैन का एक अजीम शान शाहकार सिलसिला शफिया की कोहिनूर और वो शख्सियत की जिसने पूरी दुनिया को मिल्लत इस्लामिया के साथ, इत्तेहाद मिल्लत के साथ जोड़ने का काम किया। और आज इंदौर की सरजमीन पर हम गुनाहगारों की अपनी इजाज़त से अदा दे करके, अपनी निस्बत का पता दे करके, निस्बत फैज़ान की राह दिखा करके अपने चेहरे मुक़द्दस की ज़ियारत से आरास्ता फरमाने के लिए अपने आप को जलवबार फरमाया और शदीद मुश्किलों के बावजूद एक अजीम टाइम दे करके हम सब के लिए सरपरस्ती और रहबरी का एक ऐसा बेहतरीन इनाम अता किया कि हम उनके बयान को भी सुनेंगे और ज़ियारत से मुशर्रफ भी हो रहे हैं। हज़रत दाता गंजबख्श फरमाते हैं कि आले रसूल को देखना वो है कि तुम दुनिया में उन्हें देखो, अगर महशर में उन्होंने देख लिया तो तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ, नबी रहे आला हजरत अशरफी और से अशरफी बाबा, फैज़ाने सरकारे बुरहानपुर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हमारी कामयाबी नहीं है, ये वालिद बुजुर्गवार की काबिशें हैं। और दादा हुजूर, हमारे दादा हुजूर ने जो है हजरत फरमाया करते थे कि तुम्हारे दादा ने 20 बरस मेरी खिदमत की, लेकिन कभी 100 मरतबा भी गुफ्तगू नहीं की। मैंने पूछा कि ए शेख बादुल्ला क्या हाल है, बस एक लफ्ज याद था उन्हें, हुजूर का करम। और वो हुजूर का करम ऐसा हुआ कि नस्लें गुलामी में आती चली गई, यही हुजूर का करम। नस्लें गुलामी में हैं और हम ये दुआ करते हैं कि कयामत के आखिरी दिन हो और इस खानदान का आखिरी औलाद हो, वो भी अशरफियत में चमकता हुआ नजर आता है। ये वालिद बुजुर्गवार ने अपनी उस अजीम मेहनतों का सिला नहीं दिया, बल्कि इंदौर के नहीं मध्य प्रदेश की एक जानी मानी शख्सियत थे और ऐसे इंजीनियर थे कि विधानसभा भवन जो आज मध्य प्रदेश का खड़ा है, वालिद बुजुर्गवार ने उसे तामीर फरमाया। और इंदौर की नहीं, हिंदुस्तान की अजीम इमारतें जो आज चमक रही हैं, वो अब्दुल वाहिद बरकतुल्लाह अशरफी की कारकर्दगी जो हयात जिंदगी में उन्होंने की थी। और फिर एक करम जो हुआ दादा की नजर करम से, दादा की निस्बत से, तो बुरहानपुर का पता मिल गया और उस पते ने किछोटा का पता बता दिया। और वो पता ऐसा लगा कि अब लोग उनका पता पूछते हुए यहाँ आने लगे। और ये पता लापता नहीं करता, बल्कि ये पता कयामत तक बताती चली जा रही है उस शख्स की जात जिसे शाह बख्शुल्लाह सरकार बुरहानपुर कहा जाता है, जिन्होंने आल की ऐसी खिदमत की कि अगर कोई बच्चा किशोरा शरीफ का ट्रेन से गुजर रहा है तो अपनी तमाम मुरीदीन की तादाद को लेकर स्टेशन पर बगैर चप्पल के खड़े होकर के खानवादों का इस्तेमाल किया करते थे। और वो अजीम खिदमत किया करते थे कि आला हज़रत अशरफी मियां अली रहमत रिजवान फरमाते थे, ये मेरी नजर का सितारा है और ये उसी सितारे की चमक है जो सरकार बुरहानपुर का फैजान बरकतुल्लाह शाह के नाम से यहाँ तक पहुँचा। और हम उसी कारकर्दगी के साथ ये खिदमात करते हुए बारगाह सरकार बुरहानपुर में नजराने की खैरात अकीदत पेश करते हुए दुआ के लिए इल्तिजा करते हैं कि हजरत उन्हीं के फैजान से तशरीफ लाए, वरना हमें तो पता नहीं था कि ये खानदान मखदूम अशरफ क्या है, औलाद रसूल क्या होती है। ये सरकार बुरहानपुर का फैजान था जो हमको यहाँ तक पहुँचा कर ऐसे अजीम मामलात किए। इसीलिए हजरत बेदम वारसी कहते हैं कि वो मैं दे दे जो तूने शिवलियों मंसूर को दी थी, वो मैं दे दे जो तूने शिबलियों मंसूर को दी थी, तो फिर बेदम निसारे मुर्शिदे मैं खाना हो जाए, तो फिर बेदम निसारे मुर्शिदे मैं खाना हो जाए। दोस्तान मुकरम, बहुत सारी बात नहीं करना है मुझे, बस ये कि आज हमने एक कोशिश की थी अल्हम्दुलिल्लाह और वो कामयाब रही कि सभी धर्म के लोग, जैसा कि एक नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, और सभी की तशरीफ खानका में आई, सभी की तशरीफ खानकाह में आई और सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब शाहनवाज साहब चौधरी
भारती दिल्ली से तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी बेहतरीन तासुरात का इजहार करते हुए हमें ये पैगाम दिया है कि मुत्तहिद हैं तो बदल डालें ज़माने का निज़ाम और मुंतशिर हैं तो मरे शोर मचाते क्यों हैं। दोस्तान मुकरम, मैं मुबारकबाद देता हूँ शाहनवाज साहब को कि वो अपनी काविशों को जारी रखें और ये मुल्क चूँकि अमन सुकून का गहवारा है और हमें इसी चीज़ की अहम ज़रूरत है, अगर ये बनी रही तो हमारी ज़िंदगी कामयाब रहेगी, आसानियाँ बस्तियों में रहेंगी, देश तरक्की की तरफ जाएगा। आज आप देख रहे हैं हालात इतने नाजुक हैं, हर तरह का माहौल बिगाड़ करके रोटी से लोग परेशान हो गए। ऐसा भी दौर गुजरा, हजारों रुपए रखने के बावजूद भी खाने के इंतजाम नहीं थे, यह अज़ाब इलाही था। और मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने बयानात में कि कोरोना आज का नहीं है, यह कोरोना तो आदम अलैहिस्सलाम से था और क़यामत तक रहेगा। हश्र में भी कोरोना रहेगा और जन्नत और दोज़ख में भी कोरोना रहेगा। जन्नत में कोरोना यह रहेगा कि मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो ना, वलियों की ताज़ीम करो ना, अपने बुजुर्गों के, दुनिया में करो ना, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो ना, देश से मोहब्बत करो ना, आपस में भाईचारा करो ना, नफरतों का खात्मा करो ना। तो दोस्तों, ये कोरोना लाया गया है लेकिन ये लाकर उलझ गए। ये कोरोना कल था, आज है और कल भी रहेगा। आप तो ये अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो ना, जन्नत का इंतजाम करो ना, अपने हज़रत से दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि वो दुआ तुम्हारी याद रहे। अस्सलाम वालेकुम।